आज अम्बेडकर जयंती वाले दिन अगर हम याद करें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वर्ड्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज दोज हु इम्प्लीमेंटेड, तो ये वाली जो जजमेंट है, मोस्ट रीसेंट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट बन गई है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की जो जजमेंट है, ये हम देखेंगे कि इस जजमेंट में कोर्ट ने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है। अगर आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु में जब नए गवर्नर आते हैं, ये बात स्टार्ट होती है 2021 में, जब नए गवर्नर आते हैं तमिलनाडु में, तो क्या चीज देखने को मिलती है कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो बिल्स है, वो उनका जो पैसेज है वो हैम्पर हो रहा है, वो बिल्स प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की, दे हैव बीन अग्रीव्ड बाय द फैक्ट कि द गवर्नर इज विद होल्डिंग द बिल्स विद हिमसेल्फ। और ये भी एलिगेशन है कि जो बिल्स पास करे जाते हैं फॉर रिकंसिडरेशन एंड फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो गवर्नर के पास ये पावर है, वो पावर भी मिसयूज करी जा रही है। तो इस केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। Let's start with this video to understand how has the Supreme Court gone about it. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations, and welcome to Law Digest. So, सबसे पहले जो गवर्नर की पावर होती है रिगार्डिंग बिल्स, वो हमारा आर्टिकल 200 में एक्सप्लेन्ड है। अभी स्टेट में क्या सिचुएशन रही कि 10 बिल्स थे जो इनेक्ट करे गए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड जो मूव करे गए बाय स्टेट गवर्नमेंट, और ये बाद में जाते हैं गवर्नर के पास। ऑब्वियसली दोनों जो स्टेट के हाउसेस हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पर भी दोनों हाउसेस होते हैं, उन दोनों से पास होके जाते हैं ऑब्वियसली गवर्नर के पास फॉर हिज एसेंट। तो गवर्नर की क्या पावर होती है? गवर्नर की पावर होती है कि ही कैन आइदर विदहोल्ड द बिल, और ही कैन एसेंट द बिल, और ही कैन रिजर्व द बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट। तो ये तीन ही सिचुएशंस बनती हैं गवर्नर के सामने जिसपे वो एक्ट कर सकते हैं, बिल पे एक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है आर्टिकल 200 का, जो ये बात बोलता है कि जब प्रेजेंट किया जाता है बिल, सो एज सून एज द बिल इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, ही विल रिक्वेस्ट द हाउसेस फॉर रिकंसिडरेशन। अगर बिल इस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया है और उनको लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो ही विल नॉट कीप विद होल्डिंग दैट बिल, वो उस बिल को हाउसेस के पास वापस देंगे फॉर रिकंसिडरेशन एज सून एज पॉसिबल। और अगर वो दोबारा से पास हो जाता है थ्रू द हाउसेस, चाहे वो विद जो उन्होंने रिकमेंडेशंस दी उनको, चाहे वो उस रिकमेंडेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इररिस्पेक्टिव, और स्टेट लेजिस्लेचर्स उस बिल को पास कर देते हैं, तो ये गवर्नर के ऊपर मैंडेटरी होता है कि ही विल नॉट विद होल्ड द बिल। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। और प्रोवाइजो 2 बात करता है कि अगर जो बिल है वो रिजर्व करा गया है फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर को ऐसा लगता है कि बिल इस तरह का है कि डेरोगेट्स फ्रॉम द पावर ऑफ द हाई कोर्ट, और ऐसा बिल है जो हाई कोर्ट की जो पोजीशन है उसको इंडेंजर कर सकता है, तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकता है और दे सकता है टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। तो ये हमारा प्रोवाइजो 2 है। अब यहां पर क्या हुआ इस केस में, 10 बिल पास हुए, फिर कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली जब हियरिंग चल रही थी, तो एक इन वन ऑफ द ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सेड कि गवर्नर को ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो एक इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, लोगों ने गवर्नर को इलेक्ट नहीं करा है, तो गवर्नर नॉमिनेटेड। तो अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से ये जो 10 बिल्स गए थे गवर्नर के पास, उसको वापस से री इनेक्ट करते हैं, और री इनेक्ट करके गवर्नर के पास भेजते हैं। गवर्नर उन 10 बिल्स में से सिर्फ 2 बिल्स जो है वो आगे फॉरवर्ड करता है प्रेसिडेंट को। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट वो अगेन 8 बिल्स फिर से उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, गवर्नर की तरफ से कोई बात नहीं उठी उन बिल्स पे, विच अग्रीव दीज पीपल एंड विच इज व्हाई ऑब्वियसली दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट कि ये जो गवर्नर की पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्लियर किया जाए। अभी तक क्या सिचुएशन है, जैसे कि आप ये देखोगे आर्टिकल, यहाँ पर आपको सिर्फ एज सून एज पॉसिबल वर्ड दिखेगा, यहाँ पर कोई टाइमलाइन लेड नहीं है कि गवर्नर के पास में जब बिल आता है तो वो कब उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा, कितने टाइम में भेजेगा। देन एक चीज और है, जब भी गवर्नर एक्ट करता है, सो ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बहुत कुछ ही मैटर है जिसमें गवर्नर का अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज किया जा सकता है, अदरवाइज ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर हम ये देखें कि जब बिल जो है गवर्नर रिजर्व कर रहा है फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट, तब उस बिल का पैसेज कैसा होता है? जब प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा रहा है, नाउ प्रेसिडेंट हैज टू आइदर एसेंट द बिल और विद होल्ड द बिल। प्रेसिडेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, गवर्नर के पास 3 चॉइसेस थी। तो या तो वो उस बिल को अग्री करेगा या उसको डिसअग्री करेगा, तो उसको विद होल्ड करेगा। अब अगर प्रेसिडेंट उस बिल को विद होल्ड करता है,
तो वहां पर कोई टाइमलाइन प्रिस्क्राइब नहीं है। आर्टिकल 201 में कोई भी टाइमलाइन एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है कि प्रेसिडेंट कितनी देर तक उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है, जिसको हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा ये टर्म कि जब प्रेसिडेंट के पास बिल जाता है कंसिडरेशन के लिए और वो बिल को रख के ही फॉरगेट्स अबाउट इट, नॉट लिटरली फॉरगेट्स बट ही डज नॉट एक्ट अपॉन इट, क्योंकि प्रेसिडेंट दोनों चीजें कर सकता है, वो विथहोल्ड कर सकता है। तो इशू यहाँ पर जो हम प्रेजेंट केस में डील कर रहे हैं, कोर्ट ने इस चीज को सॉल्व किया जहां पर इसमें टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। अब इसके ऊपर भी डिबेट है कि क्या ये चीज सॉल्व करी गई है या फिर कोर्ट ने अपना जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सीड करा है कि टाइम लिमिट देके, क्योंकि इस केस में टाइम लिमिट आई है, विच इज वाई इट मेक्स इट अ लैंडमार्क जजमेंट। और ये जो टाइम लिमिट आई है वो क्या है, अभी मैं ब्रीफली डिस्कस करती हूँ आपके साथ। अभी जो बिल आया है प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट उसको वापस से भेजता है, गवर्नर को बोलता है कि बिल को आप वापस हाउसेज में भेजो विद अ नोटिंग दैट दिस इज द प्रॉब्लम इन द बिल, तो वो मैसेज जाता है हाउसेस के पास। तब हाउसेस को विद इन 6 मंथ्स वो बिल पास करना होता है और एक्ट अपॉन द बिल विद इन दो 6 मंथ्स। हाउसेस के पास वो पावर नहीं है कि वो विदहोल्ड करके भूल जाए उस चीज को। वो उसको कंसिडर करते हैं, रिकंसिडर करते हैं, और फिर जो भी बिल होता है वो फिर वापस से प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर एसेंट। तो गवर्नर यहाँ पे एज एन इंटरमीडियरी एक्ट करेगा इस सिचुएशन में, जब बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लिया है। और ये जो भी बिल्स हम बात कर रहे हैं, ये वो बिल्स हैं जो मनी बिल्स नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड है। तो अब गवर्नर जिस तरह से एक्ट कर रहा है इस सिचुएशन में, गवर्नर का डिस्क्रिशन जो हमने बात करी थी कि एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे ही वो एक्ट करता है। सिर्फ आर्टिकल 200 में उसको ये पावर दी गई है गवर्नर को, ये एक एक्सेप्शन है कि ये एक डिस्क्रिशन दिया गया है गवर्नर को टू सी वेदर ही वांट्स टू विथहोल्ड द बिल, एसेंट द बिल और रिजर्व इट फॉर कंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जो पावर है, अब दिस इज नॉट अ पावर that provides him absolute veto, because it says that if the bill is passed again by the houses, governor cannot withhold it. तो ये जो डिस्क्रिशन भी है गवर्नर का, ये भी जुडिशियल रिव्यू में अमेनेबल है, वो इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स इस चीज से डील कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? कोर्ट ने बोला कि ऑल्दो देयर इज नो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब कि गवर्नर को अपना जो एसेंट देना है, विथहोल्ड करना है, रिजर्व करना है, एक्सप्रेशन जो यूज किया गया है, जैसे मैं बात करी थी, एज सुन एज पॉसिबल यूज किया गया है। सो दिस बेसिकली मीन्स कि एज सुन एज पॉसिबल का मतलब जल्द से जल्द, तो एक्सपीडिशियसली इस डिसीजन को लिया जाना चाहिए। गवर्नर ये नहीं कर सकता कि एकदम से ऐसे डिक्लेयर कर दे दैट आई एम विथहोल्डिंग द एसेंट और एब्सोल्यूट वीटो एक्सरसाइज कर ले। वो एब्सोल्यूट वीटो की पावर गवर्नर के पास आर्टिकल 200 में नहीं है। देन प्रेसिडेंट की जो पावर्स आती हैं, यहां पर टाइमलाइंस ले डाउन करी गई हैं। प्रेसिडेंट के लिए क्या बोला गया? प्रेसिडेंट के लिए अलग बोला गया है, गवर्नर के लिए अलग बोला गया है। पहले देखते हैं गवर्नर के लिए क्या बोला गया है, दैट इफ द गवर्नर इज विदहोल्डिंग द बिल और रिजर्विंग द बिल विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसको 1 मंथ के अंदर एक्ट करना है उस बिल पे। अगर वो विदहोल्ड कर रहा है कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस, देन द गवर्नर नीड्स टू सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन विद इन 3 मंथ्स। वो बिल के ऊपर ही कैन नॉट स्लीप ओवर द बिल, उसके पास कोई एब्सोल्यूट वीटो नहीं है। फर्दर ये भी बोला गया कि रेजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेसिडेंट इज टू बी मेड विद इन 3 मंथ्स। सो जो प्रेसिडेंट के पास बिल रिजर्व किया गया है, प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए बिल रिजर्व किया गया है, तो वो विद इन 3 मंथ्स मूव हो जाना चाहिए। और अगर बिल स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट कर देती है, री इनेक्ट कर देती है, जैसे कि इस केस में हुआ, तो ये माना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है दैट इट विल बी डीम्ड टू हैव बीन पास। जो 10 बिल्स थे जो री इनेक्ट करे गए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये माना है कि दे हैव बीन डीम्ड टू बी पास्ड। और ऐसे केसेस में जब बिल री इनेक्ट करे जाते हैं तो गवर्नर को अपना एसेंट देना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। सो हम यहाँ देख रहे हैं टाइमलाइंस गवर्नर के लिए भी ले डाउन है, जैसे कि ये जो टाइमलाइन हमने देखी कि विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विदाउट, सो विद में 1 मंथ हो गया, विदाउट में 3 मंथ्स हो गया, अगर प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन है तो 3 मंथ्स हो गया, और अगर बिल री इनेक्ट हो जाता है बाय द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, तो 1 मंथ हो गया। और प्रेसिडेंट के लिए क्या टाइमिंग है? प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना है, द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड विद इन 3 मंथ्स ऑन द बिल्स रिजर्व फॉर हिम। जो बिल प्रेसिडेंट को दिया गया है, अब प्रेसिडेंट को उस पर विद इन 3 मंथ्स एक्ट करना है। अभी तक कोई टाइमलाइन नहीं थी, और इस केस में पहली बार ये टाइमलाइन ले डाउन करी गई है। अगर आप पहले के जो प्रेसिडेंट केसेस भी देखोगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार यही एम्फोसाइज किया गया है कि जब भी ऐसे बिल आता है स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ से, तो उस पे इनडेफिनेटली द गवर्नर कैन नॉट स्लीप ओवर इट। गवर्नर उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता है इनडेफिनेटली। गवर्नर को अगर उसको विदहोल्ड करना है तो विद अ मैसेज, विद द कम्युनिकेशन की क्यों उसको विदहोल्ड करा गया है,
वो बिल वापस से लेजिस्लेचर्स को देना है। ये नेबम रेबिया के केस में भी बोला गया और 2023 में भी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एक जजमेंट दे रहे थे इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो इनमें ये चीज वापस से री एम्फोसाइज करी गई, बट अगेन टाइमलाइन लेट नहीं थी, जो कि इस केस में हो रही है जो हम देख रहे हैं। और ये भी बोला गया कि प्रेसिडेंट को अपने रीजंस देने हैं कि वो क्यों एसेंट विदहोल्ड कर रहा है ऑन दैट बिल, एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। और ये भी बोला गया कि अगर प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट्स, तो स्टेट्स जो है वो रिट पिटिशन फाइल कर सकती हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। ये अगेन एक बहुत बड़ा मूव है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे आर्टिकल 361 में गवर्नर और प्रेसिडेंट दे इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनीथिंग दैट दे आर डूइंग विद इन देयर ऑफिस। तो ये जो बिल पासिंग का क्राइटेरिया है, ये उनके ऑफिस में ही, उनके पावर्स के अंडर ही वो ये चीज कर रहे हैं, इट इज नॉट इन पर्सनल कैपेसिटी। एंड उनकी इम्यूनिटी को अब ये बोला गया है कि उनको उनके अगेंस्ट रिट पिटिशन फाइल करी जा सकती है अगर वो इन बिल्स पे एक्ट नहीं करते हैं। एंड विच इज वाई यू विल सी इन इस जजमेंट के ऊपर काफी डिबेट रहेगा कुछ टाइम। रिसेंटली जो हमारे सॉलिसिटर जनरल है, उनका भी ये कहना था कि इस केस में प्रेसिडेंट पार्टी नहीं बनाया गया, प्लस प्रेसिडेंट का भी व्यू पॉइंट सुना जाना चाहिए था, विच इज नॉट बीन हर्ड। अब उसके अपने अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अगेंस्ट, बिकॉज कुछ लोग जो लॉयर्स हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर जब बिल री इनैक्ट हो गए फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर को दिए गए, तब प्रेसिडेंट का कोई रोल आता नहीं है, बिकॉज प्रेसिडेंट गवर्नर आर्टिकल 200 के अंदर एसेंट फॉर्दर विदहोल्ड नहीं कर सकता है जब वो री इनैक्ट हो गए हैं। सो दिस इज अनदर डिबेट ऑल टुगेदर। देन ये भी बोला गया कि प्रेसिडेंट नीड्स टू सीक द एडवाइस ऑफ द कोर्ट इफ बिल इज रिजर्व ऑन द ग्राउंड ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो आर्टिकल 143 बात करता है ऑफ द सिचुएशन जहां पर प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है कोर्ट की इन सर्टेन मैटर्स, और अगर ये बिल्स इस तरह से हैं कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो ये बहुत एक्सप्लिसिट ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से आ चुका है। अभी तक क्या था कि इसी बात को रीएम्फसाइज किया जा रहा था दैट गवर्नर कैन नॉट विद होल्ड, बट अब टाइमलाइंस ले डाउन कर दी गई हैं और इम्यूनिटी पे भी बात कर दी गई है रिगार्डिंग रिट पिटिशंस जो इस केस में बिल्स थे, दे हैव बीन डीम्ड टू बी पास्ड। सो ये बहुत बड़ा इसीलिए लैंडमार्क जजमेंट हो जाता है। नाउ इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग हर मंथ कंपाइलेशन लाते हैं ऑफ द जजमेंट्स विच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो आप वहां से चेक कर सकते हो। विद दिस आई एंड द वीडियो। इन केस आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, वील गेट बैक टू यू। एंड मेक श्योर कि आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो फॉर मोर सच वीडियोस।